दोस्तों नमस्कार। आज पुनः एक नया विषय और वो है खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मेरे युवा साथियों के लिए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो मेरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो युवा साथी हैं, खासकर धार, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, अलीराजपुर, खरगोन के जो युवा हैं, वो रेसिंग बाइक बहुत चलाते हैं, पायलटिंग करते हैं। उसे एक चीज़ समझ में आई है कि उनको पायलटिंग का बड़ा शौक़ है और निश्चित ही जो शौक़ होता है क्यों ना उसमें करियर बनाया जाए। तो इसी से संबंधित एक नया विषय है आज, और वो है रेलवे ड्राइवर या लोको पायलट। इसकी पूरी डिटेल के बारे में आज चर्चा करेंगे कि रेलवे ड्राइवर या लोको पायलट बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए और पूरी उसकी डिटेल देखते हैं। तो इसकी जो भर्ती होती है रेलवे ड्राइवर की, वो आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा भर्ती होती है। इसमें जो है उसकी वैकेंसी हर बार यानी कि हर साल या साल के दरमियान भी वैकेंसी आती है। तो जो भी हमारे जो युवा साथी हैं जो रेसिंग बाइक चलाते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि क्यों ना वो आपका जो ये शौक़ है इसको रोज़गार में क्यों ना बदला जाए। क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि ताड़ी पी के जीवन निकलने वाला नहीं है या शराब पीकर जीवन निकलने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी समय से पी भी रहे होंगे, लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। एंजॉयमेंट ज़रूर कह सकते हैं या स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं ताड़ी, लेकिन उसका बड़ा लाभ मुझे कुछ आज तक दिखा नहीं है। शायद होगा तो मुझे बताइएगा। लेकिन वापस करियर की बात करते हैं तो ताड़ी को साइड में रख दीजिए और जो रेसिंग बाइक है आपकी वो भी साइड में रख दीजिए, क्योंकि आप रेसर तो हो ही गए हैं। अब अपने करियर के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर करियर बनाएंगे तो उसमें आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके माता पिता सबको खुशी होगी। आपका परिवार सही दिशा में आगे बढ़ेगा। आप एक अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित ही परिवार वालों को बड़ी खुशी होती है। तो लोको पायलट की बात करते हैं। लोको पायलट बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। इसके ऊपर आप चाहे 12th हो चाहे बैचलर हो, वो जा सकते हैं इसमें। लेकिन इसके साथ में योग्यता क्या? या तो 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए आपको, और 2 साल का कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। अब जो डिप्लोमा है वो किस चीज़ में हो? तो मैकेनिकल में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है। इसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए और वही व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरी योग्यता, आयु सीमा की बात करते हैं। जो आयु सीमा है वह 18 से लेकर 28 या 30 बरस की होना चाहिए।
लेकिन जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको विशेष छूट है, 5 वर्ष या 3 वर्ष हो सकती है उसमें। और जो एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसलिए जो विद्यार्थी जो हमारे पायलट बनना चाहते हैं, जो युवा साथी, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो सबसे पहले परीक्षा की बात करते हैं। परीक्षा का जो चरण है वो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के बाद में परीक्षाएं होती है। सामान्य ज्ञान, एप्टीट्यूड हुआ, कंप्यूटर हुआ, उसकी एग्ज़ाम होती है। उसको क्वालिफाई करने के पश्चात में फिज़िकल टेस्ट होता है। और फिज़िकल टेस्ट में खासकर आपका माइंड टेस्ट, यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता आपकी कितनी है, कैसी है, वो परखा जाता है। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट में आँखों की जांच की जाती है। आपकी आँखें जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि आप लोको पायलट बनते हैं, आगे जाकर आपको ट्रेन चलाना पड़ती है। क्योंकि पहले तो मालगाड़ी चलाने के दी जाती है, लेकिन अनुभव के आधार पर आपको ट्रेन चलाने को दी जाती है और हज़ारों लाखों पैसेंजर की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो ये उसका रास्ता है, इसलिए आँखें टेस्ट होती है। इसके अलावा इन सारी चीज़ों के पश्चात में डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद में आप सिलेक्शन ले लेते हैं। इसकी जो तनख्वाह है वो शुरू में 25-30 हज़ार से शुरू होती है, लेकिन बहुत जल्दी उनकी वेतन बढ़ जाती है। इसके साथ ही आपको पूरे भारतवर्ष में घूमने का मौका मिलता है, क्योंकि आप पायलट हैं। तो किस रूट पर आपको गाड़ी ले जाना है वो जो है रेलवे बोर्ड तैयार करता है, वो आपको जिम्मेदारी देता है किस रोड पर आपको गाड़ी चलाना है। तो आप देखेंगे कि रेलवे तो पूरे भारत में है और भारत के चारों दिशाओं में रेलवे की लाइनें हैं, तो वहाँ पर गाड़ी चलती है। इसके साथ ही आपको समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ता है, वो उसके साथ भी आपका जो वेतन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही परिवार के लोगों को, जो सदस्य हैं, आपके जो परिवार के जो मेन सदस्य हैं, उनको फ्री में भारत भ्रमण के लिए भी रेलवे में छूट मिलती है। तो इसलिए खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो मेरे युवा साथी हैं, मेरे भाई हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी रेसिंग बाइक को गति थोड़ी कम दे और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको छोड़ के अपना करियर की तरफ आगे बढ़े तो सफलता निश्चित होगी। दिन भर रेसिंग बाइक दौड़ाने से या ताड़ी पीने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप अपना करियर बनाएं और आप इसमें पायलट बने। तो मैं आपको यही शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।